बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, का 12 जुलाई है और दिन है जुमे का। बस आपने एक बात याद रखनी है कि जुमे का दिन कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भारी नहीं पड़ा। देखिए, मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला हर उस जज जो जज इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा है, उस जज की लेगेसी बताएगा कि कौन किस तरफ खड़ा था। इस केस के फैसले को आप सिर्फ मखसूस नशिस्तों के हुसूल का फैसला मत समझिए, ये जजेस की अपनी सर्वाइवल की जंग थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, वो 8 जजेस जिनके हवाले से पिछले कई दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये 8 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देना चाहते हैं। ये 8 जजेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देने जा रहे हैं। उन 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जंग जीत ली है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद, जजेस के ऊपर दबाव डालने के बावजूद, जजेस को कायल करने के बावजूद ये जंग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज 12 जुलाई जुमे के दिन सुबह होते ही अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई ये बताने से पहले पिछले चंद घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ वो जरा सुन लीजिए। देखिए, सूरत हाल अब लम्हा बलम्हा तब्दील हो रही है। हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बड़ी खबर, कोई ना कोई बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का एक गैर मामूली इजलास हुआ था। ये दूसरा गैर मामूली इजलास था। उस इजलास के हवाले से मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको बताया था। उस इजलास के खत्म होते ही ये फैसला किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच, 3 जजेस जो हैं वो ये फैसला सुनाएंगे आज 9 बजे, जुमे के दिन सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाएंगे। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको कहा था कि ये बड़ा गैर मामूली फैसला है, क्योंकि 13 रुकनी बेंच था, 13 रुकनी जजेस थे, तो फिर 3 रुकनी बेंच क्यों फैसला सुनाएगा? जब 13 जजेस ने इस केस की समाअत की तो 13 के 13 जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम नंबर 1 में आकर फैसला सुनाना चाहिए। कल रात से ही शहर इक़्तिदार में चहमगोइयां शुरू हो गई थी, अफवाहें, क्या सराइयां गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि क्यों 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस का फैसला सुनाएगा। इंटरेस्टिंगली उन 3 जजेस में एक जज साहब ऐसे थे जो उस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा भी नहीं थे। जस्टिस अकील अब्बासी साहब को भी शामिल किया गया था। हालांकि वो बड़े दबंग जज हैं, लेकिन वो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं थे। फिर उनको फैसला सुनाने के लिए क्यों बुलाया जा रहा था? कल रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैरानकुन तब्दीली हुई। एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी की गई, जिस कॉज लिस्ट में सबसे पहले तो महफूज फैसला सुनाने का वक्त तब्दील किया गया। पहले 9 बजे था, फिर 12 बजे इसका वक्त किया गया, और उसके बाद कॉज लिस्ट के अंदर यह भी कहा गया कि अब 3 रुकनी बेंच नहीं, वो तमाम तर जजेस जो फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा थे, जिन्होंने समाते की, 13 रुकनी बेंच ही इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस का फैसला सुनाएगा। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीलॉग में भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी सूरत सिर्फ 3 रुकनी बेंच का ये फैसला एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन तमाम जजेस को सामने आना चाहिए जिन जजेस ने इस केस की समाअत की है, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का यह मुतालबा मान लिया गया। 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच इस केस का फैसला सुनाने आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं बार बार आपको अर्ज कर रहा था कि जजेस में शदीद इख्तलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तमाम तर कोशिशों के बावजूद जजेस को कायल करने में नाकाम रहे हैं। 1 या 2 जजेस के फर्क से यह फैसला आ रहा था। पिछले कई दिनों से यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो इस फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। कल रात को एक नई खबर मेरे सामने आई कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के समधी हैं। मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं ये काजी फायज ईसा के बड़े करीब हैं, लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला से सवालात थे, वो क्लियर बता रहे थे कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा के दबाव में हसन अजहर रिजवी साहब नहीं आ रहे, और इनके सवालात बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में हैं। अब आज जुमे का दिन है, सुबह से शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है जजेस जो हैं वो कई रिपोर्टर्स के साथ राब्ते में रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जजेस फैसला देने से पहले आगाह कर देते हैं कि हमारी राय क्या है, हमारी सोच अप्रोच क्या है। तो आज सुबह होते ही
जुमे के दिन सुबह होते ही ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि 8-5 से 8 जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में हैं। 5 जजेस की राय 8 जजेस से मुख्तलिफ है। इंटरेस्टिंगली एक और खबर सामने आई है, वो ये कि कल जब फुल कोर्ट बेंच का इजलास खत्म हुआ, दूसरा इजलास जिसमें बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, काजी फायज ईसा बड़ा चीख चिल्ला कर बोल रहे थे, तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। हसनात मलिक साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया था, मैंने भी आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमला जो इस कमरे के बाहर मौजूद था, उसने ये रिपोर्ट किया, उसने ये बताया कि अंदर तो बड़ी गर्मा गर्मी जजिस के दरमियान हो रही थी। कल जब ये इजलास खत्म हुआ तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब और जस्टिस याया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं, आने वाले वक्त के चौथे नंबर के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और उसके बाद जस्टिस याया अफरीदी। जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब एक ही गाड़ी के अंदर इस फुल कोर्ट बेंच की जो इजलास था उसके बाद रवाना हुए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि कल जस्टिस याया अफरीदी साहब, जिनके ऊपर एक शक की निगाह से उनको देखा जाता था कि शायद ये भी काजी साहब के साथ खड़े होंगे, वो कल अतर मिनुल्लाह साहब के साथ रवाना हुए थे। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी जो कल हुई। अब अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने ये आया है कि जनाब 8 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देने जा रहे हैं। 5 जजेस की राय मुख्तलिफ है। इंटरेस्टिंगली जिन जजेस की राय उन 8 जजेस से मुख्तलिफ है, वो जजेस भी हुक्मरान जमात को ये मखसूस नशिस्तें देने के हक में नहीं है। उनका ये ख्याल है कि ये नशिस्तें ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मिलनी चाहिए, ना ही ये नशिस्तें जो है दीगर सियासी जमातों को मिलनी चाहिए, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, MQM है, फिर काफ लीग है, यानी इन तमाम जमातों को भी ये सीटें नहीं मिलनी चाहिए। ये बात पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी कि अगर जजेस ये कह देते हैं कि ना सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलें, ना सीटें हुक्मरान जमात को यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिलें, तो क्या होगा? तो भी ये देखा जाएगा कि अक्सरियती जजेस की राय क्या है। ये अगर फैसला भी आ जाता है तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, क्योंकि इस टाइम क्लियर मेजॉरिटी में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का ग्रुप है, यानी 7 से 8 जजेस कंफर्म इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाना चाहिए। 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत तशरीह की, लिहाजा उस गलत तशरीह का खमियाजा भी इलेक्शन कमीशन को भुगतना चाहिए और हमें ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए। अब कुछ जजेस कहते हैं कि जनाब ना तहरीक इंसाफ को दें ना हुक्मरान जमात को दें, तो इसका मतलब ये फैसला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में अल्टीमेटली चला जाएगा, क्योंकि ज्यादा जजेस तहरीक इंसाफ को सीटें देने के हक में हैं। इलेक्शन कमीशन ने जब यह फैसला दिया था ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट लिखा था। 3 रुकनी मेंबर थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, 2 ने तो सीधा सीधा कह दिया था ना कि जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत को सीटें दे दें। उस टाइम भी एक मेंबर ने इख्तलाफी नोट लिखा था। उस इख्तलाफी नोट में भी यह लिखा था कि ये सीटें ना सुन्नी तहत कौंसिल को मिलनी चाहिए, ना शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिलनी चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की राय भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस मेंबर की राय से मिलती जुलती है? तो चीजें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। खास तौर पर ये जो 2 गैर मामूली इजलास हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन इजलासों के बाद शहर इक़्तिदार की हवाओं में, फिजाओं में, बंद ड्राइंग रूम्स के अंदर ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि काजी साहब तो अक्सरियत खो बैठे हैं, काजी साहब की एक्सटेंशन का प्लान तो नाकाम हो गया है, काजी साहब तो एक्सटेंशन लेने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम जजेस की मुतफिका ये राय है। मैंने कल भी आपको अपने वीलॉग में आपको एक जुमला बोला था कि काजी फायज ईसा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े नहीं हुए। काजी साहब से इसी वजह से जजेस का इख्तलाफ है कि जब जजेस के ऊपर दबाव डाला जा रहा था, जब इस्टेब्लिशमेंट या जो भी इदारे जजेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, जजेस को डराया धमकाया जा रहा था, तो जजेस के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, जजेस के जो बाप हैं वो काजी साहब हैं, तो फिर काजी साहब ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसी वजह से जजेस के दरमियान शदीद इख्तलाफ था और अल्टीमेटली इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा। बहरहाल ओपन कोर्ट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत में यह केस जीत चुकी थी। अलबत्ता
जजिस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, जजिस को डराने धमकाने की कोशिश भी पाकिस्तान में होती रहती है, ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। फिर इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो कल डेवलप हुई, यानी पहले कहा गया कि 3 रुकनी बेंच ये फैसला सुनाएगा, फिर अचानक रात गए सुप्रीम कोर्ट की सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट सामने आई कि 3 रुकनी नहीं, फुल कोर्ट ये बेंच सुनाएगा। इसका मतलब ये है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जो पीछे पक रहा है, जो नजर नहीं आ रहा। और मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो कुछ नजर आ रहा होता है दरअसल वो हो नहीं रहा होता, पसे पर्दा जो चीजें चल रही होती हैं वो नजर नहीं आती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस के फैसला, यानी जो मखसूस हैसियतों वाला फैसला है, इसमें पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल अब ज्यादा इंतजार तो नहीं है, अब से कुछ देर बाद जब इस केस का फैसला आएगा तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में आएगा, क्योंकि बाखबर सहाफी, वो सहाफी जो जजिस के साथ भी राबते में होते हैं, जिनके साथ जजिस का राबता होता है, उन्होंने आज सुबह से ही ये खबरें देना शुरू कर दी थी। यानी अब से कुछ देर पहले 2-3 बड़े वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई। इस टाइम सुबह के तकरीबन 9:30 पौने 10 हो चुके हैं जब ये आप वीलॉग देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी जिन लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि अमूमी राय ये है कि 8-5 से ये फैसला आएगा। 8 जजिस तो पहले से ही हमें लग रहा था, जो जजिस हम काउंट करते थे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जजिस की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जजिस के जो सवालात होते हैं उनकी सोच अप्रोच को बता देते हैं, यानी जजिस का कंडक्ट बता देता है कि ये जज क्या सोच रहा है। अब जस्टिस अतर मिनुल्ला हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हो, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हो, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हो, ये वो जजेस हैं जिन्होंने क्लियरली कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 नंबरी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर पाकिस्तान की जो अवाम है उसके साथ धोखा किया है, उसको इंतखाबात से बाहर करने की कोशिश की है। तो इन सवालात से पता लग गया था कि ये जजेस क्या सोच रहे हैं। अब नंबर गेम था, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 7 जजेस शायद काजी साहब के साथ चले जाएंगे, एक जज को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। इंटरेस्टिंगली रात को जो डेवलपमेंट हसन अजहर रिजवी साहब के हवाले से, मुझे नहीं पहले पता था कि हसन अजहर रिजवी साहब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के समधी हैं। बहरहाल ये सिर्फ एक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, ये कोई खबर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है कि वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के समधी हैं। क्या वो अपने समधी को कायल कर सकेंगे, या मोहम्मद अली मजहर साहब जो काजी साहब के ग्रुप के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, क्या वो हसन अजहर रिजवी साहब को अपनी तरफ खींच के लाएंगे? दिस इज टू बी सीन। आइंदा आने वाले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा फैसला आने जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।